माफिया वाफिया कोई है नहीं। माफिया मलनी की महान जनता है, यहाँ कोई माफिया नहीं। और जो माफिया है सब 10 तारीख को सब अंदर चले जाएंगे, आप देखते रहिए। जो भारतीय जनता पार्टी वो तो बोलती है कि जो समाजवादी पार्टी है उसके राज में माफिया राज था और हमने माफियाओं को अंदर कर दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी जात विशेष काम करते हैं, एक जात विशेष के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। वो तो सबका साथ सबका विकास की बात करते तो हैं। कहाँ पे हुआ? तो आप ही आप उन पे जातिवादी होने का आरोप लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं लगाएंगे? वो तो उल्टा समाजवादी पार्टी पे इस तरह के आरोप लगाते हैं कि अभी समाजवादी पार्टी अभी 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 कुछ दिन पहले उनका बयान आया था, आप सुनी थी चुनाव के पहले? तो मुझे छत्री होने का गर्व है। कहा जा रहा है ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा। ये आपस में ये दोनों लोग तय कर लेंगे दूसरे स्थान पे कौन होगा। नमस्कार, बोलता उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के आखिरी चरण के लिए 7 मार्च को मतदान होना है। इसी चरण में मतदान होना है जौनपुर जिले की मल्हानी सीट का। और ये सीट इसलिए मायने रखती है क्योंकि यहाँ से एक बाहुबली नेता की छवि लिए धनंजय सिंह चुनावी मैदान में है। तो उन्हीं के सामने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और जो 2020 में विधायक भी बने लकी यादव इस चुनावी मैदान में है, जो अभी हमारे साथ मौजूद भी। आपका स्वागत है जी। नमस्कार जी। सबसे पहला सवाल तो ये, 2020 में आपने पहले ही धनंजय सिंह को हरा चुका है, तो इस बार क्या कुछ माहौल है यहाँ पर और किस तरह से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? जी, 2020 का जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें जनता मलनी की महान जनता ने यहाँ से बखूबी बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के काम की थी और सरकार से लड़के हम लोग चुनाव मलनी की महान जनता यहाँ से चुनाव जीती थी। ये जो चुनाव हो रहा है ये तो सरकार बनाने का चुनाव हो रहा है। इसमें तो मलनी की जौनपुर जिले में सबसे बड़ी जीत होने जा रही है मलनी विधानसभा की, और यहाँ का चुनाव मलनी की महान जनता लड़ रही है। तो समाजवादी पार्टी कैसे, क्या कुछ मुद्दे या क्या कुछ दावे हैं जनता के लिए, मलनी की जनता के लिए? मलनी की जनता के लिए जो पहले पिताजी लगातार जब यहाँ पे थे, जब सरकार थी समाजवादी सरकार थी, तो पिताजी लगातार मलनी विधानसभा के लिए काम किया था। यहाँ पे 3-3 पुल बनवाए थे और मेरा भी पिताजी के पद चिन्हों पे चल रहा हूँ। मेरा भी एक सपना है कि पिताजी का जो छूटे हुए अधूरे काम है सबसे पहले तो उसको पूरा कराया जाएगा। पिताजी के मन में कई तो पुल अभी बचे हैं, 3 पुल उन्होंने बनवाया था लेकिन 2-3 पुल अभी और बचे हैं, कुछ सड़कें बची हैं। मेरा लगातार यही प्रयास है कि पिताजी के छूटे हुए काम को मैं पूरा करूँ। आप पुल की, सड़कों की, इन सब की बातचीत कर रहे हैं, तो अभी हाल ही में जेपी नड्डा आते हैं यहाँ पर जौनपुर जिले में और वो अपने भाषण में बोलते हैं कि यहाँ पर जो चुनाव है जो विकास बनाम विनाश का है, और समाजवादी पार्टी के लिए इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं कि उनका विनाश हो जाएगा और हम लोग विकास करते हैं। तो उनके इस दावे पे क्या कहेंगे? मैं तो आपके माध्यम से जेपी नड्डा जी से बोलना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ कि समाजवादी जब सरकार थी 2015 में यहाँ मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ। पिताजी की देन थी, उन्होंने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करवाया और शिलान्यास होने के बाद 2017 तक वो 75% बन के तैयार हुआ। लेकिन 75% बनने के बाद आज 5 साल बीत गए, भारतीय जनता पार्टी के 25% उन्होंने उसका काम नहीं करवा पाया। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर्दा लगवा के उसका उद्घाटन कर दिया, अभी तक ओपीडी नहीं चालू हुई। वो लोग तो, उन लोग का कोई काम तो ऐसा है नहीं धरातल पे, वो लोग तो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने के उन लोग यूनिवर्सिटी हैं, कागज पे उनका काम है, धरातल पे कोई ऐसा उन लोग विकास कार्य नहीं किया। बहुत से ऐसे काम है उनके, मैं कितने गिनाऊं उंगली पे। इस बार जनता उनको जवाब देगी कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, बौखलाए हुए हैं। जनता इस बार उनको जवाब देगी। चलिए, अब जनता जवाब देगी, वो तो रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। लेकिन जैसे आप देखिए कि इस सीट पर धनंजय सिंह का जो नाम है, उनका सिर्फ इस सीट पे नहीं पूरे जिले में कहते कुछ असर रहता है धनंजय सिंह का, तो उनके खिलाफ काफी मुकदमे भी दर्ज हैं। अभी जनवरी महीने में वो क्रिकेट खेलते हुए देखे जाते हैं, तो क्या कुछ आरोप इस तरह से लगाए जाते हैं उन पे, लेकिन फिर भी वो चुनाव में इस तरह से अगर मजबूती से सामने से चुनौती देंगे तो क्या करेंगे? अब तो ये मलनी की महान जनता जवाब देगी। उपचुनाव में जवाब दी है, यहाँ माफिया वाफिया कोई है नहीं। माफिया मलनी की महान जनता है, यहाँ कोई माफिया नहीं। और जो माफिया है सब 10 तारीख को सब अंदर चले जाएंगे, आप देखते रहिए। आप माफिया के अंदर जाने की बात कर रहे हैं 10 तारीख को, और लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी वो तो बोलती है कि जो समाजवादी पार्टी है उसके राज में माफिया राज था और हमने माफियाओं को अंदर कर दिया, वो ये दावे करते हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपके बात से सहमत हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री जी ये बताएं खुशी दुबे का कौन सा दोस्त था जो 2 दिन पहले वो शादी होके आई थी? उनका कौन सा दोस्त था जो आज जेल में है? और यहाँ तो हत्या का मामला है और कोर्ट ने उनको हत्या
25,000 इनामी घोषित किया, भगोड़ा घोषित किया। 25,000 का उन पे इनाम है, फिर भी उनका जो चुनाव प्रचार है वो तो लगातार हमारे चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी जात विशेष काम करते हैं, एक जात विशेष के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। वो तो सबका साथ सबका विकास की बात करते तो हैं। कहाँ पे हुआ? तो आप ही आप उन पे जातिवादी होने का आरोप लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं लगाएंगे? वो तो उल्टा समाजवादी पार्टी पे इस तरह के आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी अभी 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 कुछ दिन पहले उनका बयान आया था, आप सुनी थी चुनाव के पहले, तो मुझे छत्री होने का गर्व है, ये तो आपने सुना होगा। तो लेकिन आप वो एक जात विशेष पे काम करते हैं। मल्हनी की जनता के लिए और क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं या क्या कुछ ऐसा भी बच गया है, जैसे आपने पुल का या सड़क का तो आपने नाम ले ही लिया कि ये सब आपको काम करना है, और बहुत से और भी तमाम मुद्दे होंगे, महिलाओं के होंगे, रोजगार के होंगे, ये सब और कुछ क्या कुछ आप लेकर के वादे? समाजवादी सरकार बन रही है, हम अपने नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांग करेंगे जौनपुर में एक बड़ा कारखाना लगाने की, जो मल्हनी में लगवाएंगे, और जो हमारा नौजवान बेरोजगार इधर उधर टहल रहा है, बॉम्बे दिल्ली जा रहा है, दर दर की ठोकर खा रहा है, उसको रोजगार की व्यवस्था कराएंगे। और खेल कूद के लिए जौनपुर में कोई बड़ा स्टेडियम नहीं है। मेरी मांग भी होगी, जब हमारे नेता मुख्यमंत्री होंगे तो मांग करेंगे कि अपने नौजवानों के लिए एक बड़ा स्टेडियम हो जाए। और महिलाओं के लिए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 33% सरकारी नौकरियों में उनको आरक्षण मिलेगा, और जो उनको इस तरह का आरक्षण टिकट वितरण के समय या फिर उस समय भी आपको लगता है होना चाहिए? अब वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो तो उन्होंने जो तय किया है उस पर तो हम लोग कोई टिप्पणी कर नहीं सकते। और क्योंकि कहा जा रहा है ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी कृष्ण प्रताप सिंह जी हैं, वो भी चुनाव में हैं, तो उनको किस तरह से प्रतिद्वंदी के तौर पे आप देखते हैं? ये आपस में ये दोनों लोग तय कर लेंगे दूसरे स्थान पे कौन होगा। मतलब आप अपने आप को किस स्थान पे लेके चल रहे हैं? अब ये मल्हनी की महान जनता 10 तारीख को आपको दिखाएगी। चलिए, तो 10 तारीख को पता चलेगा कि मल्हनी की जनता किसको चुनती है और कौन यहाँ से विधायक बनता है दोबारा। लकी यादव ही विधायक बनता है या फिर धनंजय सिंह जो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी जो खुद चुनाव में अभी उतर चुकी है, उनके जो बड़े बड़े नेता हैं तमाम यहाँ पर आकर के अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसी और खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।